टॉपिक स्टिलर सिस्टम एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र, रंभ के बारे में पढ़ेंगे आज। रंभ क्या होता है? स्टील। रंभ एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है स्तंभ या पिलर। स्टील स्तंभ वह रूट का वह केंद्रीय भाग है जो जाइलम तथा फ्लोएम से निर्मित होता है। जाइलम तथा फ्लोएम से निर्मित होता है। स्टील की रंभ की सबसे बाहरी लेयर पेरिसाइकिल होती है जो एंडोडर्मिस के द्वारा घिरी हुई रहती है। जाइलम तथा फ्लोएम पेरिसाइकिल द्वारा घिरे हुए रहते हैं। पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा निर्मित तथा मल्टीलेयर बहुपरतीय होती है। स्टील में पेरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ एब्सेंट या प्रेजेंट हो सकती है। ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ स्तंभ, पिलर या स्तंभ है। स्टील स्तंभ व जड़ का वह केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट है, जो 7 तक वैस्कुलर टिश्यू जाइलम तथा फ्लोएम जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा निर्मित होता है। स्टील की सबसे बाहरी लेयर पेरिसाइकिल होती है। जो एंडोडर्मिस द्वारा घिरी रहती है। एंडोडर्मिस द्वारा घिरी रहती है। जाइलम तथा फ्लोएम पेरिसाइकिल लेयर द्वारा घिरे रहते हैं। पेरिसाइकिल लेयर द्वारा घिरे रहते हैं। पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा निर्मित एवं मल्टीलेयर होती है। मल्टीलेयर होती है। स्टील में पेरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस
पित्त प्रेजेंट एवं एब्सेंट हो सकती है, हो सकती है। स्टील ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पिलर या स्तंभ। स्टील स्तंभ व जड़ का वह सेंटर पार्ट है जो वेस्कुलर टिश्यू द्वारा जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा निर्मित होता है। स्टील की सबसे बाहरी लेयर पेरिसाइकिल होती है जो एंडोडर्मिस के द्वारा घिरी हुई रहती है। जाइलम तथा फ्लोएम पेरिसाइकिल लेयर के द्वारा ढके रहते हैं या जाइलम तथा फ्लोएम के चारों ओर पेरिसाइकिल लेयर पाई जाती है। पेरिसाइकिल लेयर पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा निर्मित एवं मल्टीलेयर बहुपर्तीय होती है। स्टील में पेरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस पित्त उपस्थित और या अनुपस्थित हो सकती है। इसी प्रकार लीफ में भी स्टील पाई जाती है। इसी प्रकार लीफ में भी स्टील पाई जाती है। इसी प्रकार लीफ में भी स्टील पाई जाती है। इस प्रकार लीफ में भी स्टील पाई जाती है जो स्तंभ से वैस्कुलर स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी रहती है। से पैनिचिन कहते हैं। तो अपनी बात हो गई है, अपन ने पढ़ लिया है स्टील क्या है, स्टील के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे इससे आगे स्टील के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील के प्रकार पढ़ेंगे। स्टील 6 प्रकार के होते हैं। स्टील 6 टाइप के होते हैं। स्टील 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है, पहला है प्रोटो स्टील, सेकंड है साइफोनो स्टील, थर्ड है सोलेनो स्टील, फोर्थ है डिक्टियो स्टील, फिफ्थ है पॉलीसाइक्लिक स्टील, सिक्स है पोल स्टील। साइफोनो स्टील, थर्ड है सोलेनो स्टील, फोर्थ है डिक्टियो स्टील, फिफ्थ है पॉलीसाइक्लिक स्टील, सिक्स है पोल स्टील। बात करेंगे अपन प्रोटो स्टील की। फर्स्ट है अपना फर्स्ट टाइप है प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील के केंद्रीय भाग में जाइलम उपस्थित होता है। प्रोटो स्टील के केंद्रीय भाग में सेंट्रल पार्ट में जाइलम उपस्थित होता है जो एक खोखली रिंग के रूप जो एक ठोस रिंग के रूप में उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। जिसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है और इसमें पित्त एब्सेंट होती है। प्रोटो स्टील में पित्त मज्जा एब्सेंट होती है। इसके सेंट्रल पार्ट में केंद्रीय भाग में जाइलम उपस्थित होता है। जो एक ठोस रिंग में पाया जाता है।
इसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। और इसमें पित्त या मज्जा एब्सेंट होती है, जैसे लाइकोपोडियम, लाइगोडियम एंड सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम, लाइगोडियम एंड सिलेजिनेला। अब बात करते हैं इसके डायग्राम्स की, बात करेंगे इसके डायग्राम की। जो इसका केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट है, वो जाइलम होता है, जो एक स्टील के अंदर ठोस रिंग में उपस्थित होता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है, जाइलम के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। फ्लोएम के चारों ओर पेरिसाइकिल लेयर होती है। पेरिसाइकिल जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा निर्मित होती है, अपन ने पहले पढ़ लिया है। इसके बाहर एंडोडर्मिस उपस्थित होती है, एंडोडर्मिस लेयर उपस्थित होती है, और उससे भी बाहर कॉर्टेक्स उपस्थित होता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। ये इसका डायग्राम हो गया है। अब बात करते हैं प्रोटोस्टिल के प्रकार की। प्रोटोस्टिल दो प्रकार का होता है, हैप्लोस्टिलिक एंड एक्टिनोस्टिलिक। इसके दो प्रकार हैं, हैप्लोस्टिलिक और एक्टिनोस्टिलिक। प्रोटोस्टिल अपना कंप्लीट है। प्रोटोस्टिल जैसे इसके सेंट्रल पार्ट में जाइलम उपस्थित होता है, जो एक ठोस रिंग के रूप में पाया जाता है। इसके चारों फ्लोएम पाया जाता है। इसमें पित्त एब्सेंट होती है, जैसे एग्जांपल लाइकोपोडियम, लाइगोडियम एंड सिलेजिनेला। ये टू टाइप्स का होता है, हैप्लोस्टिलिक और एक्टिनोस्टिलिक। अब इसके प्रकार की बात करेंगे। फर्स्ट प्रकार इसका हैप्लोस्टिलिक। हैप्लोस्टिलिक प्रोटोस्टिल, हैप्लोस्टिलिक प्रोटोस्टिल। अब इसकी बात करेंगे। हैप्लोस्टिलिक प्रोटोस्टिल के अंदर जाइलम एक ठोस रिंग के रूप में सेंटर में उपस्थित होता है, लेकिन इसके चारों ओर संकेंद्रित फ्लोएम पाया जाता है। इसमें जाइलम ठोस रिंग के रूप में सेंट्रल में उपस्थित होता है। या इसके केंद्रीय भाग में जाइलम की ठोस रिंग उपस्थित होती है। ये सभी लिख सकते हैं। इसमें जाइलम ठोस रिंग के रूप में सेंटर में उपस्थित होता है। इसके चारों ओर फ्लोएम संकेंद्रित
संकेंद्रित फ्लोएम उपस्थित होता है, फ्लोएम उपस्थित होता है। डायग्राम की बात करेंगे इसके। ये इसके केंद्रीय भाग में जाइलम हो गया। अब इसके चारों ओर, जाइलम के चारों ओर संकेंद्रित फ्लोएम उपस्थित होता है, संकेंद्रित फ्लोएम उपस्थित होता है। फिर इसके बाहर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल लेयर होती है। इसके जस्ट बाहर, इसके बाहर पेरिसाइकिल लेयर होती है। पेरिसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स। अब बात करेंगे सेकंड प्रकार की। इसका सेकंड प्रकार था अपना एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल। एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल, एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल, एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल। इस प्रकार के प्रोटोस्टिल में, इस प्रकार के प्रोटोस्टिल में जाइलम, केंद्रीय जाइलम, सेंट्रल जाइलम रेडियल अरीय भुजाओं में उपस्थित होता है। अरीय भुजाओं में उपस्थित होता है। दो अरीय भुजाओं में फ्लोएम, दो अरीय भुजाओं में या दो अरीय जाइलम की परतों के बीच फ्लोएम उपस्थित होता है। एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल, इसमें सेंट्रल जाइलम, सेंट्रल जाइलम अरीय भुजाओं में, अरीय भुजाओं में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। दो अरीय भुजाओं में, दो अरीय भुजाओं में, अरीय भुजाओं के बीच, दो अरीय भुजाओं के बीच फ्लोएम उपस्थित होता है, फ्लोएम उपस्थित होता है। जैसे साइलोटम, एग्जाम्पल इसका साइलोटम, साइलोटम। और हेप्लोस्टिलिक का एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल था लाइकोपोडियम, लाइकोडियम, लाइगोडियम। लाइगोडियम, लाइगोडियम। अब इसके डायग्राम की बात करेंगे अपन। जो इसका केंद्रीय भाग सेंट्रल जाइलम होता है, अरीय भुजाओं में उपस्थित होता है, अरीय भुजाओं में उपस्थित होता है। इनके बीच में फ्लोएम उपस्थित होता है।
ये हो गया अपना जाइलम, और इनके बीच में, इनके बीच में फ्लोएम उपस्थित होता है। ये हो गए अपने पेरिसाइकिल। ये हो गया एंडोडर्मिस। ये हो गया कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं एक्टिनोस्टील के प्रकार। एक्टिनोस्टील के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे मिक्स्ड प्रोटोस्टील, प्लेक्टोस्टीलिक प्रोटोस्टील। अब बात करते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील में। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में जाइलम तथा फ्लोएम, प्रोटोस्टील के केंद्रीय भाग में जाइलम तथा फ्लोएम दोनों बराबर भागों में उपस्थित होते हैं, दोनों बराबर भागों में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं प्लेक्टोस्टीलिक प्रोटोस्टील की। प्लेक्टोस्टील, इसके केंद्रीय भाग में जाइलम, इसके इस प्रकार के प्रोटोस्टील में केंद्रीय भाग में जाइलम प्लेट नुमा संरचना में उपस्थित होता है। उसके अंदर उसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। 2 टाइप्स का होता है ये भी टाइप्स। प्लेक्टोस्टीलिक प्रोटोस्टील और मिक्स्ड एक्टिनोस्टीलिक मिक्स्ड प्रोटोस्टील। इसमें केंद्रीय जाइलम प्लेट नुमा संरचना में, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है, उनमें फ्लोएम उपस्थित होता है, और इसमें बराबर मात्रा में फ्लोएम तथा जाइलम तथा फ्लोएम प्रोटोस्टील के केंद्रीय भाग में बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं स्टील का दूसरा टाइप। स्टील का दूसरा टाइप था साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील साइफोनोस्टील सेकेंड टाइप है साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील नाल रंग, पहले वाला था प्रोटोस्टील, उसको टोसरम बोलते हैं, और ये है साइफोनोस्टील नाल रंग। अब इसकी बात करेंगे सेकंड टाइप की। ये अपना सेकंड टाइप है स्टील का। इस प्रकार के स्टील में ये भी प्रोटो स्टील का रूपांतरित भाग है। इसमें भी जाइलम तथा फ्लोएम दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन जो जाइलम की ठोस रिंग उपस्थित थी प्रोटोस्टील में, इसमें ठोस रिंग उपस्थित न होकर इसमें एक खोखली रिंग उपस्थित होती है, और इसमें पित्त उपस्थित होता है। साइफोनोस्टील में पित्त उपस्थित होता है और जाइलम की एक खोखली रिंग उपस्थित होती है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। इसमें पित्त प्रेजेंट होता है। इसमें पित्त प्रेजेंट होता है, पित्त उपस्थित होता है। इसके केंद्रीय भाग में सेंट्रल पार्ट में जाइलम की खोखली रिंग उपस्थित होती है। जाइलम की खोखली रिंग उपस्थित होती है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा निर्मित होती है।
अब बात करते हैं जो पित्त पित्त होता है, पित्त पेरेन्काइमेटस होता है, पित्त पेरेन्काइमेटस होता है, पित्त पेरेन्काइमेटस या पित्त पेरेन्काइमेटस द्वारा निर्मित होता है, पेरेन्काइमेटस द्वारा निर्मित होता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। अब डायग्राम की बात करते हैं इसके। इसके केंद्रीय भाग में पित्त उपस्थित होता है। पित्त के चारों ओर एक खोखली जाइलम की रिंग होती है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल लेयर उपस्थित होती है। दीप्तिकालिका। प्लांट्स की उपापचय क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डे एंड नाइट दिन व रात अर्थात 24 आवर्स की अवधि में प्रकाश व अंधेरे की अवधि द्वारा नियंत्रण फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है, दीप्तिकालिका कहलाता है। इस पर आधारित फ्लोरिंग को 5 भागों में बांटा गया है। इस पर आधारित फ्लोरिंग को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप इसका इस पर आधारित पुष्पन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका शॉर्ट डे प्लांट्स, सेकंड भाग इसका लॉन्ग डे प्लांट्स, थर्ड भाग इसका शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स और फोर्थ भाग इसका लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, फिफ्थ भाग इसका डे न्यूट्रल प्लांट्स। पहला इसका शॉर्ट डे प्लांट्स, सेकंड इसका लॉन्ग डे प्लांट्स, थर्ड इसका
शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। फोर्थ टाइप है इसका लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। फिफ्थ टाइप है इसका डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स। बात करेंगे इसके पहले भाग की, शॉर्ट डे प्लांट्स की। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? पहला टाइप इसका शॉर्ट डे प्लांट्स। इन प्लांट्स में फ्लोरिंग एक क्रिटिकल या फ्लोरिंग की क्रिया एक क्रिटिकल डे की अवधि से नीचे, क्रिटिकल डे की अवधि से नीचे प्रकाश में होती है या प्रकाश में पाया जाता है। इन प्लांट्स को लंबे अनंत अंधकार अंतराल की आवश्यकता होती है, जैसे डहेलिया, एस्टर, जैंथियम। कहने का मतलब है इन प्लांट्स को शॉर्ट डे कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे प्लांट्स को कम प्रकाश तथा अधिक अंधकार की आवश्यकता होती है, जैसे एस्टर, जैंथियम एंड डहेलिया। अब सेकंड भाग अपना इसका दूसरा प्रकार है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स। अब बात करेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स की। दूसरा पार्ट इसका लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स। इन प्लांट्स में पुष्पन एक निश्चित क्रांतिक समय अवधि से अधिक प्रकाश। इन प्लांट्स में फ्लोरिंग एक निश्चित क्रिटिकल समय अवधि
से अधिक प्रकाश की अधिक प्रकाश इन प्लांट्स में फ्लोरिंग एक निश्चित समयावधि से अधिक प्रकाश मिलने पर होता है, इन प्लांट्स को अनवरत अंधकार अंतराल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे रेफेनस एंड बीटा वुल्गारिस। सेकंड भाग था अपना लॉन्ग डे प्लांट्स। इन प्लांट्स में फ्लोरिंग एक निश्चित समयावधि से अधिक प्रकाश, और जो फर्स्ट टाइप था उसमें कम प्रकाश, इसमें अधिक प्रकाश मिलने पर होता है। इन प्लांट्स को अनवरत अंधकार अंतराल की आवश्यकता नहीं होती है, और पहले वाले टाइप में शॉर्ट डे प्लांट्स में लंबे अनवरत अंधकार अंतराल की आवश्यकता थी, इनको आवश्यकता नहीं है। उन प्लांट्स को, शॉर्ट डे प्लांट्स को कम प्रकाश की आवश्यकता थी, और लॉन्ग डे प्लांट्स को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। कहने का मतलब है लॉन्ग डे प्लांट्स को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे बीटा वुल्गारिस और रेफेनस। अब बात करेंगे इसके तीसरे प्रकार की। अब इसका तीसरा प्रकार है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, इन प्लांट्स में पुष्पन लगने तथा खिलने के लिए दो प्रकार के फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। इन प्लांट्स के अंदर फ्लोर लगने व खिलने के लिए दो प्रकार के फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। जैसे फूल लगने के लिए इनको अल्प प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, और फूल खिलने के लिए अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। इन प्लांट्स में
तीसरा टाइप था शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। इन प्लांट्स में फूल खिलने व लगने के लिए दो प्रकार के फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। इन प्लांट्स में फूल लगने के लिए अल्प प्रकाशावधि या लो या शॉर्ट फोटो पीरियड की आवश्यकता तथा खिलने के लिए फ्लावर खिलने के लिए लॉन्ग दीर्घ प्रकाशावधि लॉन्ग फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, जैसे कैंपेनुला। अब बात करेंगे इसके फोर्थ टाइप की, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स की। चौथा टाइप, इसका चौथा भाग है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के बिल्कुल विपरीत हैं। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के बिल्कुल विपरीत है। इन प्लांट्स के अंदर फूल लगने के लिए दीर्घ प्रकाशावधि लॉन्ग फोटो पीरियड तथा फूल खिलने के लिए लो फोटो पीरियड अल्प प्रकाशावधि की आवश्यकता होती है, जैसे सेस्ट्रम। इन प्लांट्स में फ्लावर लगने के लिए दीर्घ प्रकाशावधि या लॉन्ग फोटो पीरियड तथा खिलने के लिए इसमें
लॉन्ग शॉर्ट टेप प्लांट्स, ये फोटोडाइट इन प्लांट्स में फ्लावर लगने के लिए, पुष्प लगने के लिए दीर्घ प्रकाशावधि लॉन्ग फोटो पीरियड तथा फूल खिलने के लिए लो फोटो पीरियड शॉर्ट फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। यह शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के बिल्कुल विपरीत है। यह शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के विपरीत है, जैसे सेस्ट्रम। अब बात करेंगे इसके फिफ्थ टाइप की, पांचवें प्रकार की। फिफ्थ टाइप इसका डे न्यूट्रल प्लांट्स। इन प्लांट्स में पुष्पन व खिलने के लिए पुष्प लगने व पुष्पों के खिलने के लिए विशिष्ट प्रकाश का कोई क्रांतिक समय क्रिटिकल टाइम नहीं होता है। क्रांतिक समय नहीं होता है, जैसे जियामेच, बालसम, कुकुम्बर।